हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं मूल निवासी क्लासेस। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए हमें दशमलव प्रसार बताना वो किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब कैसे, देखिए अगर कोई भाग देने पर अगर सीमित रूप से कट जाए तो वह कहलाता है शांत। अगर कोई सीमित रूप से ना कटे और वो बार बार कटता चला जाए, वही संख्या आती रहे, तो उसे कहते हैं हम अशांत। ठीक है बच्चों, तो हम भाग दे के दिखाएंगे। देखिए 100 से भाग देंगे 36 को। ठीक है, अब देखिए नहीं जा सकता, ना जाने का दशमलव लगाएंगे 0। ठीक है, 100 तिया 300। ठीक है बच्चों, 0 और 6। ठीक है, नहीं जा सकता अब, तो नहीं जाने का 0, 100 छिक्का 600। आपका कट गया पूरा। आपका जो आंसर आया वो आया 0.36। दशमलव के बाद ये सीमित रूप से आपका कट चुका है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर। अगर सीमित रूप से नहीं कटता, बार बार इस तरीके से आता चला जाता, तो वो क्या कहलाता, आपका अशांत कहलाता। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 11 से हमको भाग देना है 1 को। देखिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई। अब भी आपका नहीं जा सकता, तो ना जाने की 0, आपको यहाँ भी 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो 11 निम 99, तो कितना बच गया आपका, 1 बच गया। नहीं जा सकता, 0 लगाई। ठीक है, अब दोबारा नहीं जा सकता, फिर सेम कंडीशन, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो 11 निम 99। ठीक है, फिर आपका कितना बच गया, 1। देखिए बच्चों यहाँ पर भी 1 बचा था, आप सेम कंडीशन 1 बच रहा, तो बार बार ये क्या बचता चला जाएगा, 1 बचता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दशमलव रूप क्या कहलाएगा, दशमलव रूप आपका इसका 0.090909। तो इसी तरीके से बार बार आता चला जाएगा। अब जब ये बार बार आता चला जाएगा तो उसका प्रकार क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये इस तरीके से लिख रहा, तो हम इसे सबसे पहले अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 8 चौक 32, 32 और 1 33 बटे 8। तो भाग दे देंगे हम, तो भाग देंगे 8 चौक 32, आपका कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, ना जाने का दशमलव लगाई और 0 बढ़ाई। ठीक है, 8 एकम 8, कितना बच गया, 2। ना जाने की 0, 8 दूनी 16, 4 बच गया, ना जाने की 0, 8 पंजे 40। तो आपका पूर्णतः कट गया है। दशमलव के बाद के जो अंक है वो सीमित हैं आपके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दशमलव रूप क्या आ जाएगा, 4.125। तो क्या कहलाएगा बच्चों, ये शांत। ठीक है बच्चों, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम तरीका है, क्या 13 से भाग देंगे 3 को, तो दशमलव लगाया 0 बढ़ाई। ठीक है, तो 13 दूनी 26। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 4। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 13 तिया 39, कितना बच गया, 1। ठीक है, ना जाने की 0। अब देखो फिर नहीं जा सकता, तो 1 0 और बढ़ाई। ठीक है, 1 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगी। तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, तो कितना बचेगा आपका, 9। ठीक है, नहीं जा सकता, फिर 0 बढ़ाई। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 13 छिंग
78। तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया बच्चों बार बार चलती हुई चली जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे दशमलव रूप या दशमलव प्रसार। तो कितना आ जाएगा आपका 0.2307 ठीक है बच्चों, आंसर आपका आ गया। यहाँ डॉट 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 दिखा देंगे क्योंकि ये बार बार कटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 11 से भाग देंगे, 2 को दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई। ठीक है, 11 एकम 11, बच गए आपके 9। ठीक है बच्चों, ना जाने की 0, 11 अट्ठे 88, तो बच गए आपके 2। ठीक है, नहीं जा सकता, ना जाने की 0, तो 11 एकम 11, बच गए 9। देखिए दोबारा से 9 बच गया आपका, तो इसका मतलब बार बार वही संख्या आपकी आती हुई चली जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे दशमलव रूप। दशमलव रूप इसका किस तरीके से होगा आपका 0.181 डॉट डॉट डॉट, जो कि आपका अशांत होगा आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आपको दे रखा 329/400। तो आप एक काम करना, इसको ऐसे लिख दो 329/4 गुणा 100। ये जो 100 हमने अलग कर लिया क्योंकि भाग करने में आसानी रहेगी। तो 4 से भाग दे दीजिए 329 को। ठीक है, 4 अट्ठे 32, आपका कट गया पूरा पूरा। अगली डिजिट हमने नोट कर ली 9, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा 1। ठीक है, नहीं जा सकता, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा ली, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, ना जाने की 0, 4 पंजे 20, कट गया आपका पूरा पूरा। तो लिख देंगे हम क्या 82.25। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज और देखिए, दशमलव के बाद जो अंक है वो सीमित है आपके, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ रहा क्या 100। ठीक, 100 है तो ये दशमलव जो है 2 अंक पीछे की तरफ आ जाएगा। तो लिख देंगे 0.8225। दशमलव के जो बाद अंक है वो सीमित है आपके, और जब वो सीमित है तो क्या लिख देंगे शांत आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इन सभी का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इन सभी का मान हम निकालेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है 1/7 बराबर 0.14285 के ऊपर बार, इस तरीके से दिया हुआ है। आपको निकालना है, किसका मान निकालना 2/7 का मान है। तो देखिए बच्चों, हम इस सवाल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। तो अब भी तो ये ऐसे ही है, 2 एकम 2, 2/7 ही तो है। तो 2 गुणा 1/7 की वैल्यू आपके पास 0.14285 के ऊपर बार, कुछ इस तरीके से दे रखा। तो 2 की गुणा कर दीजिए, तो करिए 2 की गुणा, 2 सत्ते 14 को 4 का हासिल 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, और दशमलव आपका यहाँ पर, और बार ऐसा का ऐसे। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3/7। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम कंडीशन, 3 गुणा 1/7। तो 3 गुणा 1/7 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 0.14285। ठीक है, तो वही कंडीशन है, गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21 को 1 का हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 को 7 का हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, 12 को 2 का हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, और दशमलव ऐसा का ऐसे के ऊपर बार। ठीक है बच्चों, और आपको कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि 4/7, 5/7, 6/7। तो
तो आपको बिल्कुल सेम कंडीशन करने हैं आपको। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4/7, तो कैसे तोड़ लेंगे इसे, 4 गुणा 1/7, ठीक है। इसी प्रकार चौथा दिया हुआ है क्या है, 5/7, ठीक है। तो कैसे तोड़ लेंगे इसे, 5 गुणा 1/7, वही 1/7 की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करो जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान नहीं है 0 के बराबर। और P/Q का जो रूप होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इन सवालों को करने का जो तरीका है वो आपका ये है, सबसे पहले इसको x लेट करेंगे, ठीक है, 0.6 बार, ठीक है ना। देखिए बार का जो मतलब होता है, जिसके ऊपर बार होता है वह संख्या बार बार आती है, ठीक है, डॉट 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 आगे तक। और एक बात याद रखना, जितनी भी संख्या के ऊपर बार हो आप 1 लिखना, और जितने के ऊपर बार हो, मान लिया यहाँ पर 1 के ऊपर बार है तो यहाँ 1 0 लगा देंगे, तो आपको क्या मिला यहाँ पर 10, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 से गुणा करने पर। हम ये जो गुणा करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो करिए 10 से गुणा, 10 एकम 10x बराबर 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई तो पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 6.66666 डॉट 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 आगे तक, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या है, 10x बराबर ये जो 6 है, इस 6 को मैंने अलग कर लिया, ये रहा अलग हो गया। तो यहाँ पर जब 6 अलग कर दिया तो क्या बचा यहाँ पर 0.66666 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है बच्चों। अब देखिए 10x बराबर 6 प्लस, अब देखिए 0.666 है तो 0.666 की वैल्यू क्या है आपके पास, x, ये प्लस से इधर जाकर कायम हो जाएगा माइनस में, बराबर 6। अब क्या आ जाएगा 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/9, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। और आपको यही तो बताना है P/Q का रूप, आंसर P/Q का रूप जो कि परिमेय संख्या कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले आप एक चीज देखिए, कितने अंक के ऊपर बार है, एक लिखा जितने अंक के ऊपर बार हो एक के बाद उतनी ही 0 लगा देते हैं, तो यहां पर 10 मिला, तो हम इस सवाल में भी 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, वो आगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, x बराबर, ठीक है, तो लिखेंगे 0.4, जितने के ऊपर बार होता वही 7 7 7 7 7 7 डॉट 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 आगे तक, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या काम करेंगे, अभी हमने बताया था गुणा किससे करेंगे, 10 से, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो करिए 10 एकम 10x बराबर, यहां पर भी 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ये आगे पहुंच जाएगा, 4 दशमलव क्या बचेगा 7 7 7 7 7 डॉट 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 आगे तक, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10x बराबर 4 अलग कर लिया हमने, तो कितना बचा आपको 0.7777777 डॉट डॉट आगे तक, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसा कि आपने यहाँ पर करा था, पहले वाले सवाल में किया था, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 7 7 बनना है, यहाँ पर 4 7 7 बनना है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, x बराबर 4 प्लस, हमने क्या काम करा, यहाँ से 30 बाहर ले लिया, 30 का मतलब है यहाँ पर 3 बाहर ले लिया, ठीक है ना। दशमलव के बाद जो अंक गिने जाते हैं वो इस तरीके से गिने जाता है कि 0.777 अंकों को तोड़कर गिने जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया 0.3 बाहर ले लिया। जब 0.3 बाहर ले लिया तो आपका क्या बचा यहाँ से 0. जब 3 यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा 4, फिर 7 7 7 7 7 डॉट 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 आगे तक। तो आपका इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 4.3 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा x, ये प्लस है आपका, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 4.3,
ठीक है, 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9x बराबर 4.3। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4.3/9। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई आपकी। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 43/90। देखिए पॉइंट हमने इसलिए हटाया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इसको p/q के रूप में लिखना है, तो आपका p/q का रूप ये हो जाएगा, आंसर आपका आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे बताया है कि सबसे पहले ये जान लीजिए आखिरकार गुणा कितने से करनी है। तो आप क्या काम करोगे, 1 लिखोगे और कितने अंक के ऊपर बार है 3 अंक के ऊपर, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 लगा दीजिए। तो हमें मिल चुका है कि हमें जो गुणा करनी है वो 1000 से गुणा करनी है। ठीक है, वो बाद में करेंगे पर गुणा। सबसे पहले इसको x बराबर लेट कर लीजिए 0.001। ठीक है, और जितने अंक के ऊपर बार लगता है वही संख्या बार बार आने लग जाती है। 001 001 001 डॉट 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 आगे तक आपकी इसी तरीके से चलती चली जाएगी। तो आपको क्या काम करना है, 1000 से गुणा करनी है, गुणा करने पर। और गुणा कैसे करनी है, दोनों तरफ करनी है, दोनों तरफ। ठीक है, तो करेंगे 1000x बराबर, जब इसमें 1000 से गुणा हम करेंगे तो ये जो पॉइंट है आपकी 3 अंक बाद खिसक जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 अंक बाद, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो 1.001 डॉट 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 आगे तक। ठीक है, इसी प्रकार 1000x बराबर 1, ये 1 लिख लिया अलग, प्लस आपका यहाँ पर क्या बचा 0.001 डॉट 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 आगे तक। ठीक है, आपकी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, x का मान है ये वाला। तो लिख दीजिए 1000x बराबर 1 प्लस इसका मान क्या है x, ये प्लस है इधर जा कायम हो जाएगा माइनस में बराबर 1। अब देखिए 1000 में से 1 x जाएगा तो आपका बचेगा 999x बराबर 1। तो x बराबर आपका आ जाएगा 1/999 जो कि आपका p/q का रूप है। ठीक है, आंसर आपका आ गया। ठीक है बच्चों।